से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। जाको सद्गुरु नाम मिला, जाको सद्गुरु नाम मिला, व्याकुल दहु दिस धाय। आँख न सूझे बामरा, घर जरे घूर बुताए। सुर नर मुनियों देवता, सुर नर मुनियों देवता, सात द्वीप नवखंड, कहीं कबीर सब भोगिया, देह धरे को दंड। मेरी मेरी करते करते मेरी मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की कठरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की कठरिया, धीरे 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 बढ़ती जाए पापों की कठरिया, धीरे धीरे। मेरी मेरी करते करते, मेरी मेरी करते करते बीती रे उमरिया, धीरे 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 बढ़ती जाए पापों की कठरिया, धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की कठरिया, धीरे धीरे। करके नाम भजन का वादा करके हो आया भगवान।
पावरिया धीरे धीरे हाँ भैया धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया धीरे धीरे सभी को अपनाता है यह घर मेरा यह घर तेरा सभी को अपनाता है धन दौलत सब कुटुंब कबीला धन दौलत सब कुटुंब कबीला कोई संग नहीं जाता है अंत समय सतनाम भजन बिन बसती है नरिया अंत समय सतनाम भजन बिन बसता है नरिया धीरे 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 बढ़ती जाए पापों की गठरिया धीरे 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 बढ़ती जाए पापों की गठरिया धीरे धीरे आया जग में दुनिया के बाजार में आज दुनिया के बाजार में मुट्ठी बांध के आया जग में दुनिया के बाजार में जाएगा तू खाली हाथ अरे जाएगा तू खाली हाथ साहिब के दरबार में पछताएगा अरे पछताएगा पछताएगा उस दिन बंदे रुक जाएगा बजिया रे धीरे 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 ओ धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया रे धीरे धीरे बढ़ती जाए पापों की गठरिया मेरी मेरी ओ मेरी मेरी करते करते ओ मेरी मेरी करते करते बीती ने उमरिया धीरे 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 बढ़ती जाए पापों की गठरिया 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 धीरे धीरे
मूल मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवी बीजक में सदगुरु कबीर ने एक लंबा पद कहा है, तो उसके प्रारंभ की कुछ पंक्तियों पर हम आज विचार करेंगे। सदगुरु कहते हैं कि कबीरा तेरो घर कदरा में यह जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई अमहल महल दीवाना। सकल ब्रह्म हंस कबीरा काकर चोंच पसारा, मनमत कर्म धरे सब देही नाद बिंद विस्तारा। ये 4 पंक्तियां हैं। इन्हीं पंक्ति पर हम विचार करें। साथ कहते हैं कि ऐ कबीरा, तुम्हारा तो घर है वह कंदरा में। कबीरा कहकर सदगुरु कबीर अपने श्रोताओं को और आम जनता को संबोधित करते हैं। उनके कहने की अलग एक स्टाइल रही है। अनेक जगह उन्होंने अपने आप को संबोधित किया है, लेकिन कबीर साहब दृष्टि में जितने भी श्रोता हैं सब कुछ दृष्टि के साथ देखते हैं, सबको हंस मानते हैं। सुन रहे थे हंसा तो समझ था। जीव मात्र को, मनुष्य मात्र ही नहीं, जीव मात्र को सदगुरु कबीर महान मानते हैं। फिर मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या। मनुष्य दुनिया का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और प्राणी ही नहीं है, प्रत्यक्ष परमात्मा है, चलता फिरता भगवान। शैतान और भगवान आपको कहीं अन्यत्र मिलेंगे नहीं। शैतान भी मनुष्यों में और भगवान भी मनुष्यों में। शैतान कौन बनता है, भगवान कौन बनता है? कोई बनाता नहीं किसी को शैतान या भगवान। जिस आदमी ने अपने मन को, कर्म को, वाणी को गंदा कर लिया, जिसे खान पान, रहन सहन, आचरण, कर्म, व्यवहार, चरित्र गंदे हैं, वो शैतान है। और जिसका सब पवित्र है वो भगवान है। मूल है मन। हमारा मन ही हमको शैतान बनाता है और हमारा मन ही हमें भगवान बनाता है। मन गंदा है, गंदी बातों में, गंदे चिंतन में डूबा हुआ है,
हम कहीं भी जाए आए हमारे पीछे शैतान लगा हुआ है और मन निर्मल है तो हर समय हमारे साथ हर जगह भगवान है। अब आप थोड़ी ज्यादा हो गई। सदगुरु कबीर की साखी आप लोगों ने सुनी होगी, याद भी होगी। यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल है तो हर जगह भगवान है। मन को गंदा बनाना है, मलिन, या मन को पवित्र निर्मल बनाना है, ये हर व्यक्ति की अपनी समझ पर निर्भर है। और इसके लिए चाहिए साधु संगति, संतों का साहचर्य। हम अच्छा मकान बना पाए या ना बना पाए, अच्छी दुकान बना पाए या ना बना पाए, अच्छी खेती कर पाए या ना कर पाए, और अन्य चीजों को भी हम अच्छी बना पाए या ना बना पाए, क्योंकि उसमें व्यवस्था होती है। पैसा चाहिए, समय चाहिए, सहयोगी मनुष्य चाहिए। किंतु हर आदमी जो जहां है अपने मन को अच्छा बना सकता है। अच्छा मकान बनाने के लिए, अच्छी दुकान बनाने के लिए, अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए, अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन आदि बनाने के लिए रुपये पैसे की आवश्यकता होती है। किंतु मन को अच्छा बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए? कुछ नहीं लगता है। जिसमें एक भी पैसा नहीं लगता है, मन को अच्छा बनाने में आदमी वहीं हारता, वहीं पिछड़ जाता है, सोचता भी नहीं है उसके लिए। और जिसे बहुत खर्चा लगता है उसके लिए आदमी पता नहीं कितना कितना सोचता है, क्या क्या उपाय करता है। साधु हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अनपढ़ हो, विद्वान हो, धनी हो, गरीब हो, जो चाहेगा अपने मन को निर्मल बना सकता है। इसलिए हम सब जो जहां हैं अपने अपने मन को निर्मल, पवित्र, शुद्ध बनाने का काम करें। और मन निर्मल हो गया, पवित्र, तो हर जगह भगवान, हर जगह भगवान। कहीं भी भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीर मानव मात्र ही नहीं, जीव मात्र को महान मानते हैं। क्योंकि लेकिन मानवेतर खानियों में जो प्राणी हैं वे अपने मन को सुंदर नहीं बना सकते, क्योंकि उनका मन बिगड़ा भी नहीं है। बिगड़ा तो है आदमी का मन, और मन बिगड़ गया तो मानो पूरी दुनिया बिगड़ गई। मन बिगड़ने का मतलब है जीवन का बिगड़ना। अब जीवन ही बिगड़ गया तो क्या बचे? मननात् मनुष्य, मनन करने के कारण इस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। जो प्राणी मनन करता है, चिंतन करता है, उस प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। और मन से मनन होता है। हमारे पास मन है, सोचें, चिंतन मनन करें, सही दिशा में करें, और जीते जी अपनी भगवत्ता का उद्घाटन करें। जिसने जीते जी अपनी भगवत्ता का उद्घाटन कर लिया उसका जीवन सफल हो गया। हर आदमी से स्वतंत्र है। तो कबीर साहब दृष्टि में मानव मात्र महान है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि कबीरा कहा है कि ऐ कबीरा, ऐ लोगों, तुम महान तो हो किंतु अपनी महानता को भूल गए।
और भूल कर अपने विश्राम स्थल बाहर खोज रहे। कबीरा तेरो घर कंदरा में, ऐ कबीर ऐ लोगों तुम कहाँ भटक रहे हो? तुम्हारा घर, तुम्हारा विश्राम स्थल कंदरा में है। घर की आवश्यकता क्यों होती है? विश्राम करने के लिए। सुबह से शाम तक आदमी खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, कारखाना में, फैक्ट्री में, दुकान में, कहाँ कहाँ काम करता है। दिन भर का थका मांदा आदमी रात्रि में विश्राम करने के लिए उसके पास अपना एक घर न हो तो उसे कितनी परेशानी होगी। चाहे वो छोटा सा ही घर हो, एक ही कमरे का, फूस का ही घर हो, खपरेल का भी, जैसा भी हो, लेकिन अपना कहने को एक घर तो होना चाहिए। अपना पास एक घर है तो आदमी निश्चिंत और निर्भय हो जाता है। लेकिन ये बाहर का जो घर है, ये मात्र शरीर की रक्षा करता है, आत्मा की रक्षा नहीं कर पाता। इस मन के घर में, ये जो बाहर का घर है, मिट्टी पानी आदि का घर, इस घर में शरीर को विश्राम मिलेगा, मन को विश्राम कहाँ मिलेगा, इस जीव को, आत्मा को विश्राम कहाँ मिलेगा, यह सोचने की आवश्यकता है। साहब कहते हैं तुम्हारा विश्राम स्थल बाहर नहीं है, कंदरा में। कंदरा गुफा, कौन सी गुफा में? किस पहाड़ की गुफा में? जिस गुफा में हमारा घर है वह गुफा किसी पहाड़ की गुफा नहीं है, वह गुफा है हृदय गुफा। सीधी बात है, साहब कहते हैं तुम्हारा विश्राम स्थल तुम्हारा हृदय है, हृदय में ही विश्राम मिलेगा तुम्हें। इसलिए जीव को हृदय निवासी कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ऐ अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है, वही हृदय ही हमारा घर है, हमारा विश्राम स्थल है। लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम बाहर भटकते हैं। भटकना नहीं है, और जिसे पाना है वो बाहर भी नहीं है, और तो प्राप्त ही है। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हम तो छुड़ाओ निज स्वरूप लिखी दया युक्त दीन जानी अपना। सदगुरु कहते हैं, एक ग्रंथि में सदगुरु से राम रहत साहब कहते हैं प्राप्त जीव इच्छा नहीं। जीव को जो पाना है वो पहले से प्राप्त है, पाने की इच्छा नहीं करना है। इच्छा भटकाती है तो करना क्या है? केवल हम तो छुड़ाओ, केवल अहंकार का त्याग कर देना है। मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बड़ी जाति का, मैं बड़ा अफसर, मैं मंत्री, मैं साधु, मैं गुरु, मैं महात्मा, मैं मंडलेश्वर, पता नहीं किस किस का आदमी को अहंकार होता है। और अहंकार ही हमारे कल्याण के मार्ग में, आत्मीयता के मार्ग में, कहना चाहिए आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। अहंकार का त्याग किए बिना कल्याण के मार्ग में, कल्याण के क्षेत्र में हमारा प्रवेश ही नहीं हो सकता है। कल्याण पाना तो दूर की बात है। इसलिए साहब कहते हैं कि चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खडक, देखा सुना न कान। तुम
प्रेम रस रखना चाहते हो, आत्मरस, भक्ति रस, प्रेम रस, कल्याण का रस, मोक्ष का रस रखना चाहते हो और मन में मान रखते हो, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, चाहते हैं प्रेम रस, कल्याण का जो प्रेम है, आनंद है, मोक्ष गति का जो आनंद है, शांति है, उसका रस चखना चाहते हैं, किंतु मन में क्या रखे हैं? मान, अहंकार। जब मन में पहले से अहंकार भरा हुआ है तो उस प्रेम रस का अनुभव कैसे होगा? साहब उदाहरण देते हैं, एक म्यान में दो खडक, देखा सुना ना कान। साहब कहते हैं आज तक न कानों से सुना न आंखों से देखा कि एक साथ एक म्यान में दो तलवार को रखते हुए, एक म्यान में एक बार में एक ही तलवार रखी जा सकती है, दो तलवार रखी नहीं जा सकती। इसी प्रकार यदि प्रेम रस रखना चाहते हैं तो अहंकार का त्याग करना होगा। यदि अहंकार रखना चाहते हैं तो फिर प्रेम रस का अनुभव कभी नहीं होगा, किसी प्रकार भी नहीं हो सकता। कहीं भी चले जाएं, घर परिवार में समता बनाकर रखना चाहते हैं, एकता बनाकर रखना चाहते हैं, संगठन बनाकर रखना चाहते हैं, सुख शांति का माहौल बनाकर रखना चाहते हैं, तो केवल अहंकार छोड़ करके रहें, विनम्र बन जाए, सहनशील बन जाए। जितना सहनशील बनेंगे, विनम्र बनेंगे, उतना घर परिवार का वातावरण सुंदर, सुखद और स्वर्गमय बनता चला जाएगा। बस अभ्यास करके देखने की आवश्यकता होती है। एक आदमी का अहंकार के कारण पूरा घर परिवार नरक बन जाता है। चाहे विहार की बात हो, चाहे परमार्थ की बात हो, अहंकार मुख्य बाधा है। अनेक बार उदाहरण दिया गया, फिर से उदाहरण याद करें कि अहंकार जब तक है तब तक परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का, भगवत तत्व का कहना चाहिए, मोक्ष तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कुछ भी आप कर लें, त्याग करें, तप करें, वैराग करें, पूजा पाठ करें, नाम जप करें, तीर्थ करें, सब कुछ कर लें, किंतु अहंकार बना करके रखें, अहंकार झुकता नहीं है तो कहीं भी परमात्मा का, शांति का, आनंद का रस अनुभव नहीं कर सकते। आप सब जानते हैं, दूर दूर से यहाँ आप लोग आए हुए हैं, अधिकतम लोग ट्रेन की यात्रा करके आए हैं। नहीं ट्रेन की यात्रा नहीं किए तो देखे तो है ट्रेन को चलते हुए, पटरी पर ट्रेन, रेलगाड़ी सरपट दौड़ती चली जाती है, लेकिन ड्राइवर देखता है कि सिग्नल डाउन नहीं हुआ है तो गाड़ी को ब्रेक लगा देता है और खड़ी कर देता है। यात्री घंटों प्लेटफार्म में गाड़ी की प्रतीक्षा करते बैठे हुए हैं, किंतु सिग्नल डाउन नहीं हो रहा है, इसलिए गाड़ी स्टेशन के बाहर खड़ी रहती है। ये रेलगाड़ी स्टेशन प्लेटफार्म में कब आती है? जब सिग्नल डाउन होता है तब। ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण रूपी स्टेशन में, या कहना चाहिए अंतःकरण रूपी प्लेटफार्म में, परमात्मा की गाड़ी, आत्मा की गाड़ी, मोक्ष की गाड़ी कब आएगी? जब अहंकार का सिग्नल डाउन होगा। और हम अहंकार का सिग्नल डाउन में तो हमेशा लाल बत्ती जलती रहती, हमेशा दिन रात। कहां से परमात्मा प्रवेश होगा? भाई शायद कहते हैं ये नहीं हो सकता है। अहंकार बाधा है। कबीरा तेरो घर कंदरा में, साहब कहते हैं तुम्हारा जो घर है विश्राम स्थल, तो भीतर में कह रहा था श्री राम रहस साहब की साखी,
प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। निज स्वरूप रखी दया युक्त दीन जाने अपनाओ। तुम्हें प्राप्त कुछ नहीं करना है, तुम जो पाना चाहते हो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, आत्मा जीव, मोक्ष शांति, वो सब पहले से प्राप्त है। पाने की इच्छा छोड़ दो और अहंकार का त्याग कर दो, बस मिला मिलाया है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। किसी ने कहा होगा, किसी भक्त ने, साधक ने सदगुरु कबीर को, साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी भक्ति है, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, आपको मैं चाहता हूँ। साहब ने कहा, मेरे शरीर को चाह करके क्या करोगे, शरीर को पकड़ करके कब तक रख सकोगे? शरीर तो मनम धर्म है, व्यवहार में आना जाना रहता है, कब तक तुम मेरे साथ रहोगे? यदि तुम मुझे चाहते हो और जैसा मैं सुखी हूं वैसा सुखी होना चाहते हो, तो जो तू चाहे मुझको छाड़ पकड़ दिया, सब बाहर से जो तुमने आशा लगा रखी, इच्छा बना रखी है, इसका त्याग कर दो। और जैसा मैं सब तरफ से निष्काम हो गया हूं, ऐसा तू भी निष्काम हो जा, सब सुख मिल जाए। निष्कामता की, निर्माणता की आवश्यकता है। जो निर्माण और निष्काम हो गया, उसकी दौड़ खत्म हो जाती है, फिर उसके पानी की इच्छा नहीं रह जाती, क्योंकि जो पाना को मिला मिलाया है। हाँ, अब अपने से अलग जो लोग हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है? साहब कहते हैं, दीन जाने की दया, प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। निज स्वरूप रखी दया दीन जान अपना। बाकी जितने भी प्राणी हैं, जितने मनुष्य हैं, उनको अपना प्रजाति समझकर और अनेक प्रकार के दोष दुर्गुण विषय शक्तियों से घिरे होने के कारण उन्हें दीन लाचार विवश समझकर उनके साथ दया करुणा और प्रेम का व्यवहार करो। अहंकार इच्छा कामना छोड़कर निर्माण निष्काम हो गए, बस मोक्ष मिल गया, परमात्मा मिल गया। और सबके साथ दया करना प्रेम का व्यवहार है, तो जीती जी स्वर्ग का अनुभव होने लग जाएगा। इसलिए साहब कहते भटको मत, तुम्हारा विश्राम स्थल जो है बाहर नहीं है। कबीरा तेरो घर कंदरा में, तुम्हारा विश्राम स्थल कंदरम, हृदय कंदरम, हृदय गुफा में है, वहीं पर पूरा विश्राम मिलेगा। करना क्या है? हृदय गुफा में विश्राम कैसे मिलेगा? हृदय गुफा में जो आत्म तत्व ब्रह्म तत्व विद्यमान है, उसका अनुभव कैसे होगा? केवल मन और इंद्रियों की जो चंचलता है, बहिर्मुखता है, इसको मिटाने की आवश्यकता है। इनके जो व्यवहार हैं, इनको शुद्ध और संयत करने की आवश्यकता है। कबीर साहब तो कहते हैं यहाँ पर, कबीरा तेरो घर कमरा में, तुम्हारा जो घर है, विश्राम स्थल, वो कमरा में है, हृदय गुफा में। यही बात हजारों साल पहले उपनिषद के ऋषियों ने कही थी, लेकिन उपनिषद चिंतन भूल गया। हम महिमापूर्ण कहानियों में भटक गए, फंस गए, उलझ करके एकदम भ्रम कल्पनाओं में पड़ करके लाचार बन गए हैं। ऋषि कहते हैं, अरोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतो नीतो गुहायान तमकत पश्यति भी तो शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्माना। जो अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जिससे सूक्ष्म
और कुछ नहीं है। अस्तित्व की दृष्टि से, सत्ता की दृष्टि से जो सबसे सूक्ष्म है वो कौन है? आपका अपना होना, ये जीव। इस जीव को हम नाप नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। इस शरीर में जब तक जीव है तब तक शरीर जीवित है। माता माता है, पिता पिता है, भाई भाई है, गुरु गुरु है, बेटा बेटा है, पति पति और पत्नी पत्नी है। किसके कारण से? जीव के कारण से। लेकिन ये जीव कितना बड़ा है? लंबा है कि पतला है कि दुबला है कि मोटा है? कितना बड़ा है जीव? काला है कि गोरा है? कुछ पता है? कुछ नहीं कहा जा सकता। वो अत्यंत सूक्ष्म है। लेकिन महतो महीयान, गुण की दृष्टि से देखें तो महान से भी महान है। उससे महान और कुछ नहीं है। सबसे सर्वोपरि है वह। तो जीव कहाँ है? जो सत्ता दृष्टि से सूक्ष्म है और गुणों की दृष्टि से महान से भी महान है। वो जीव है कहाँ? आत्माश्च जंतो निहितो गुहायाम। वो जो जीव है सभी प्राणियों के हृदय गुफा में विराजमान है। प्रश्न होता है, हृदय में ही विराजमान है तो उसका ज्ञान क्यों नहीं होता? अनुभव और साक्षात्कार क्यों नहीं होता? और कौन कर सकता उसका साक्षात्कार? कैसे होगा? ऋषि रास्ता बताते हैं। तम क्रतु पश्यति वीत शोको। पश्यति, उसे कौन देखता है? जो अकृत हो गया है। अकृत होने का अर्थ है सारे कर्म प्रपंचों से रहित हो जाना, ऊपर उठ जाना। जब तक जीवन है तब तक ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष भी कर्म करते हैं, किंतु निष्काम भाव से कर्म करते हैं। कोई कामना, कोई संकल्प नहीं होता है। और पूर्व के कर्मों को जो संचित कर्म है उन्हें ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि, ज्ञान और वैराग्य के बल से जो भून देते हैं। वर्तमान में निष्काम रहने से कर्म करते हैं तो क्रियमान कर्म नहीं बनते। और ज्ञान वैराग्य द्वारा प्रारब्ध जो कर्म है, पूर्व संचित कर्म वो नष्ट हो गए, जीव मुक्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यश सर्वे समारंभा ज्ञान कर्म संकल्प वर्जिता ज्ञानामृत कर्माणं तमाहु प्रवृत्तं बुधा। जिसके सारे समारंभ, जिसके सारे कर्म और व्यवहार काम संकल्प से वर्जित हैं, इच्छा कामना से रहित होकर कर रहे हैं, निष्काम भाव से कर रहे हैं। और जिन्होंने ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अपने सारे संचित कर्मों को जला दिया है, वह पंडित है, वही ज्ञानी है, वही साधु है, वही महात्मा है, वो कृतार्थ आत्मा है। ऐसा कोई भी हो सकता है। यहाँ ऋषि कहते हैं, तम क्रतु पश्यति वीत शोको। जो अकृत हो गया है, कर्म तो कर्म है, ये मानव शरीर कर्म भूमिका है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। देखो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, संतों ने भक्तों ने मिलकर के परिश्रम किया, मेहनत किया, तो आयोजन हो रहा है। हम सब यहाँ बैठे हैं, अनेक लोग भोजनालय में सेवा दे रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। हमें तीनों टाइम भोजन जलपान मिल जाता है, सुविधाएं मिली हुई है। किसी न किसी के कर्म का ही तो फल है। तो अनेक असंख्य लोगों के कर्मों का फल हम उपभोग करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि दूसरों, जिससे दूसरों को सेवा मिले, सुविधा और सहयोग मिले। किंतु करना कैसे है? अक्रोध होकर के, इच्छा कामना संकल्प से निष्काम होकर। सदगुरु कबीर ने एक भजन में कहा है, संतों सो सदगुरु महि भावे जो आवागमन
मिटावे। साहब एक बड़ा सुंदर पद है, इसमें साहब ने कहा है कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। गुरु शिष्य को ऐसी युक्ति बताता है कि शिष्य कर्म करते हुए भी अकर्मी, तो कर्म करते हुए अकर्मी कैसे हुआ जा सकता है? निष्काम होकर कर्म करो, चाहना छोड़ दो, फल तो अपने आप आ जाएगा। चिंता ये करो कि जो काम मैं कर रहा हूं इस काम को कितना बढ़िया से बढ़िया करूं। जो बढ़िया से बढ़िया करोगे काम, फल अपने आप बढ़िया आएगा। अब काम बढ़िया तो नहीं करते, फल बढ़िया चाहते हो, यही आपकी चिंता का, दुख का कारण बनता है। काम बढ़िया करो, डूब करके करो। कल मैंने कहा था हर काम को पूजा समझ करके करो, इच्छा मत करो। फल जो भी आएगा सुंदर आएगा, उसमें संतोष रखो। सारा दुख चिंता तनाव से आप अपने आप बच करके शांति और आनंद का अनुभव करने लग जाएंगे। तो भीतर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है, विराजमान है, देखेगा कौन? साक्षात्कार कौन करेगा? जो अक्रूत हो गया है, काम करते हुए भी, कर्म सेवा करते हुए भी चाहना नहीं रखता, सेवा किया भूल गया, और कैसे हो गया? वित शोक हो गया। शोक रही तो चाहना रखेगा, उसे शोक का अनुभव करना होगा। शोक से, दुख से, पीड़ा से बच नहीं सकता। और तो चाहना रखता ही नहीं है, जिसके पास कोई इच्छा ही नहीं है, उसे न चिंता होगी, न दुख होगा, न शोक होगा। सारी चिंता का कारण, शोक और पीड़ा का कारण एक कामना, चिंता, इच्छा ही है। उदाहरण याद करो। उदाहरण तो बातों समझाने के लिए बनाई जाती है, बनाया जाता है उदाहरण, लेकिन एक संदेश होता है, एक शिक्षा छिपी होती है उदाहरण और कहानियों में। एक राजा बीमार पड़ गया, अनेक वैद्य, डॉक्टर, हकीम दूर दूर से आए इलाज करने के लिए, लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई। राजा की बीमारी बढ़ती चली गई। सब लोग चिंतित, मंत्री, सेनापति, राज परिवार के लोग, प्रजा चिंतित कि राजा की बीमारी बढ़ती जा रही है, अनेक दवाई के क्या उपाय होगा। सब बड़े उदास। संयोग से कहीं से घूमते घामते एक संत उसी राज्य में आए, देखा कि सब उदास है, दुखी है, चिंतित हैं। पूछा कारण क्या है? तो लोगों ने बताया कि हमारे राजा साहब बीमार हैं, सारी चिकित्सा की गई लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई, बीमारी बढ़ती जा रही है। पूछते पाछते संत भी वहां चले गए। सबको हटाकर संत ने राजा से बात की। जब राजा से संत ने बात की तो राजा की बीमारी का कारण संत को पता चल गया। और फिर संत ने राज परिवार के लोगों को, मंत्री और सेनापति आदि को बुलाकर कहा राजा की बीमारी का इलाज मिल गया है और सस्ता उपाय है, क्या जल्दी बताइए। तो कहा जिस आदमी को कोई चिंता ना होती हो, कभी कोई चिंता ना होती हो, उस आदमी का कुर्ता मांग कर ले आओ, राजा को पहना दो, आदमी राजा की बीमारी दूर हो जाएगी। कहा यार ये कुर्ता की कौन बात है, सैकड़ों कुर्ता हम मंगा लेते हैं। सिपाही दौड़ाए गए, बड़े बड़े सेठ थे, सेठों के पास सिपाही गए, जल्दी मुझे कुर्ता दो, क्या करोगे? राजा साहब बीमार है, मुझे पहनाना है। अच्छा तो ले लो कुर्ता, लेकिन रुको रुको, कहा गया है जिसको कोई चिंता ना हो तो कुर्ता चाहिए। कहा अरे मैं तो सेठ हूं, चिंता सेठ को नहीं किसको होगी? तो कहता कुर्ता नहीं चाहिए।
बड़े बड़े लोगों के पास गए, कहाँ कहाँ घूमे, लेकिन ऐसा आदमी एक भी नहीं मिला जिसको चिंता ना हो। सबको कोई ना कोई चिंता, सब परेशान हो गए, खोदते रहे, कोई तो मिलेगा। राजा के सिपाही खोज में लगे थे, खोदते खोदते एक छोटे जंगल के पास से गुजर रहे थे। जंगल में किनारे एक संत का आश्रम बना हुआ था। संत आश्रम के बाहर संत ध्यान में बैठे थे। संत के चेहरे में बड़ी चमक, बड़ा ओज, शरीर भी स्वस्थ तंदुरुस्त। सिपाहियों को लगा कि ये इनको चिंता नहीं होगी, चेहरा बता रहा है इसका, पहले बड़ी चमक है, प्रसन्नता है, ओज है। सिपाही रुके, महात्मा का ध्यान खत्म हुआ। सिपाहियों ने कहा, महाराज जी, आपके चेहरे को देख करके लगता है कि आपको कोई चिंता नहीं है, आप हमेशा एकदम निश्चिंत है। संत ने कहा, तुम बिल्कुल सही कहते, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं एकदम निश्चिंत हूँ। तो सिपाहियों ने कहा, तो जल्दी से जल्दी आप अपना मुझे कुर्ता दे दीजिए, करोगे क्या? कहा गया है, एक संत ने कहा है, जिसे कोई चिंता ना होती हो उसका कुर्ता मांग करके लाओ, राजा पाल को उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। महाराज आपको कोई चिंता नहीं है, अपना कुर्ता दे दे। महात्मा कहा, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है, कहाँ से चिंता? कुर्ता नहीं है तो चिंता नहीं है, कुर्ता भी चिंता हो जाएगा, हो जाएगी। ये कुर्ता क्या है? इच्छा, चाहना, आशा, तृष्णा, यही कुर्ता है। और जितने बड़ी ये कुर्ता होगा ना, जितना बड़ा, उतनी बड़ी चिंता होगी, याद रखना। उतनी बड़ी पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा, उतना बड़ा शोक हो जाएगा आपको। ऋषि कहते हैं, विद शोक जो हो जाएगा वह आत्मा का साक्षात्कार करेगा। और फिर क्या होगा? धातु प्रसादान मेहमानम महात्माना, धातु के प्रसाद होने पर ये आत्मा, ये जीव अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाएगा, आत्मलीन, आत्मस्थित हो जाएगा। शर्त है धातु का प्रसाद होना। धातु और प्रसाद, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रसाद के कई अर्थ होते हैं। एक तो प्रसाद हुआ जो हम सत्संग होता, कथा होती तो जो बांटते हैं, कुछ भी हो, उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का एक अर्थ होता है कृपा, गुरु प्रसाद, संत प्रसाद, संत की कृपा, गुरु की कृपा। प्रसाद का अर्थ है कृपा, और प्रसाद का अर्थ है निर्मलता, पवित्रता, शुद्धता। धातु, धातु का अर्थ होता है जो धारण करे, धारण करने वाले को धातु कहा जाता है। तो दृष्टियां अलग अलग है। कुछ लोग भक्ति प्रधान होते हैं और कुछ लोग ज्ञान प्रधान, भक्ति प्रधान वाले होते हैं। भक्ति प्रधान वाले जो होते हैं वो लोग मानते हैं कि धातु ईश्वर धातु है। ईश्वर के लिए साहित्य में एक शब्द आता है धाता। धाता मतलब धारण करने वाला, धातु से धाता शब्द बना हुआ है। तो भक्ति महिमा प्रधान वाले लोग कहते हैं कि ईश्वर ये पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया को धारण किया हुआ है। जब ईश्वर की कृपा हो जाएगी तब ये जीव अपनी महिमा में स्थित हो जाएगा। कि ईश्वर की कृपा कब होगी क्या पता, कोई ठिकाना नहीं, ईश्वर कैसे कृपा करेगा। जो ज्ञानी हैं, विवेकी लोग हैं, वो लोग का ऐसी बात नहीं है। धातु करता है धारण करने वाला, आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा, हाथ, पैर आदि, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को धारण करती हैं। इंद्रियां स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में बल रहेगा। इसलिए इंद्रियां धातु है जो शरीर को धारण करने वाली है और धारण करके बनाए रखी हुई है। प्रसाद का अर्थ है पवित्रता, निर्मलता। अर्थ है धातु प्रसादान, इंद्रियों के व्यवहार के निर्मल हो जब
हो जाने पर ये जीव या आत्मा अपने आप में स्थित हो जाएगा, विश्राम मिल जाएगा। भटकना कहाँ है, पाना कहाँ है? जब तक हमारा जीवन है तब तक इंद्रियों से व्यवहार करना होगा। आँख से देखना होगा, कान से सुनना होगा, जीभ से स्वाद ग्रहण करना और चखना होगा, नाक से गंध का ग्रहण होगा, त्वचा से चमड़ी से ठंडी गर्मी कठिन कोमल का स्पर्श अनुभव भी होगा। लेकिन ये सब दूषित ना हो, असंयमित ना हो, किंतु संयमित हो और शुद्ध भाव से इनके इंद्रियों का प्रयोग किया जाए तो धीरे धीरे इनकी जो मलिनता है, इसमें जो इनमें जो दूषितपना है, सब दूर हो जाएंगे और जीव अपनी महिमा में स्थित हो जाएगा। अपनी महिमा में स्थित हो गया, अपने घर में पहुंच गया, विश्राम मिल गया। उसी की बात यहाँ साहब कहते हैं कि कबीरा तेरो घर कदरा में। ऐ लोगों, तुम्हें भटकना नहीं है, तुम्हारा विश्राम स्थल, तुम्हारा शांति का घर, आनंद का घर, तुम्हारा हृदय गुफा है, वही आओ। चित्तवृत्तियां जो तुम्हारी भटक रही है, इस चित्तवृत्तियों को विरुद्ध करो, एकाग्र करो, अंतर्मुख कर लो, आत्मलीन कर लो, बस मिला मिलाया। हम यही काम नहीं करते। साहब कहते हैं आगे, यह जग रहत भुलाना, ये पूरा संसार भूला हुआ है। यहाँ परमात्मा मिलेगा, वहाँ परमात्मा मिलेगा, यहाँ मोक्ष मिलेगा, ये पूजा कर ले, वो पाठ कर, सब करो। आप जो करना चाहते हो, जो करते हो करो, जहाँ जाना चाहते हो जाओ, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं होगा और इंद्रियों के व्यवहार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक कुछ भी लाभ होने वाला है नहीं। और मन शुद्ध है, इंद्रियों के व्यवहार शुद्ध है, संयमित है, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। हम कमजोर बन गए हैं। क्यों कमजोर बन गए हैं? इंद्रियों से अनेक प्रकार के गलत विषयों का उपभोग करते करते इंद्रियां जितनी चंचल होगी, बहिर्मुख होगी, अपने अपने विषयों में आसक्त होगी, आदमी उतना कमजोर होता चला जाएगा। हल्की अपनी चाल, साहब ने कहा है, हंसा तो सबल था, हल्की अपनी चाल। अपनी चाल से ही आदमी हल्का होता है। और चाल क्या है? इंद्रियों का व्यवहार गलत है। हम गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत सोचते हैं, गलत खाते पीते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। इंद्रियां चंचल होती है, बहिर्मुख होती है, मलिन होती है और पूरा जीवन दुखों से भर जाता है। काम सब करना पड़ेगा, लेकिन सबको जीवन की निर्वाह और सेवा की दृष्टि, बस दो दृष्टि है। बस जीवन निर्वाह की दृष्टि हो और सेवा की दृष्टि हो। फिर इंद्रियां दूषित नहीं होगी, व्यवहार कर्म दूषित नहीं होंगे, वृत्ति बहिर्मुख नहीं होगी, विश्राम मिल जाएगा। साहब कहते यह जग रहत भुलाना। लोग भूले हुए हैं, भटक गए हैं। जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर सकते। तो हम कबीरा तेरो घर कमरा में जगह भुलाना, गुरु की कहीं करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। गुरु का कहना कोई नहीं मानता है, चाहे अमहला हो, चाहे महल में रहने वाले हो, चाहे महल होकर बाहर निकल जाने वाले हो, सब दीवाने बने हैं। महल और अमहल, महल मकान, जिसके पास मकान है वो महल वाला है, नहीं है वो अमहल। यहाँ अर्थ नहीं है। महल का मतलब है गृहस्थ, जो घर गृहस्थी में रहते हैं। अमहल का मतलब है जिन्होंने घर गृहस्थी का त्याग किया, विरक्त साधु। साहब कहते हैं जितना गृहस्थ भटके हुए हैं उतना साधु कहलाने वाले भी भटके हुए हैं, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है।
बाटे बाटे क्या, बाटे बाटे सब कुछ दुखिया, क्या गिरही बैरागी। साहब कहते मैं तो देखता हूँ बाटे बाटे अपने अपने ढंग से, अपने अपने रास्ता से, क्या गृहस्थ क्या विरक्त, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। आप कहोगे साहब गृहस्थ दुखी हो तो बात समझ में आती है, ये साधु दुखी हो तो बात समझ में नहीं आती। साधु दुखी क्यों है? बात गृहस्थ और विरक्त की नहीं है, बात सत्ता की है, बात मनुष्यता की है। चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, दुख का कारण क्या है? आशा तृष्णा सब घट व्यापे, कोई महल नहीं सुना। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो साधु विरक्त हो, जिसके मन में आशा तृष्णा है उसे दुखी होना है, वो भटका हुआ है। और गुरु का कहना क्या है? आशा तृष्णा को छोड़ करके रखो। आप चाहते हैं हमारा घर बड़ा हो जाए, साधु बाबा चाहते हैं हमारा मठ बड़ा हो जाए, बात पे क्या हो गई। गृहस्थ चाहता है हमारा व्यापार बढ़ जाए, दुकान बढ़ जाए, साधु चाहते हैं हमारा प्रचार बढ़ जाए। आप चाहते हो हमारे 2-4 बाल बच्चे हो जाए, चाहते हैं हमारे 10-20 चेले हो जाए, बात तो वही वही रह गई ना। साहब कहते सब काम करो। साहब मना नहीं कर रहे हैं, न घर बनाने को मना कर रहे हैं, न मठ बनाने को मना कर रहे हैं, न प्रसार करने को मना कर रहे हैं, न जेरा बनाने को मना करता है। कहते हैं जो करो सहज भाव में, तृष्णा में मत पड़ो। ये तृष्णा भटकाती है आदमी को। तो आशा तृष्णा सब घट व्याप्त है। कहते मैं देखता हूँ सभी के अंतःकरण में, सबके मन में घोर आशा तृष्णा विद्यमान है, यही सबके दुख का कारण है। और गुरु का कथन क्या, गुरु का उपदेश क्या है हमारे लिए? आशा तृष्णा छोड़ करके काम करो, मन को समेटो, मन को अंतर्मुख बनाओ। लेकिन मन को समेटने में, आशा तृष्णा का त्याग करने में कठिनाई है, क्योंकि आदत बिगड़ गई है। इसलिए हम गुरु के शिष्य भी कहलाते हैं, लेकिन गुरु का कहना नहीं मान पाते। कबीर साहब ने भी देखा होगा, अपने जमाने में ही लोग गुरु की पूजा तो करते हैं, किंतु गुरु का कहना नहीं मानते। गुरु की असली पूजा क्या है? गुरु का कहना मानना। गुरु जो उपदेश दे रहे हैं, जो रास्ता बता रहे हैं, उस उपदेश का जीवन में आचरण करना, उस रास्ते पर चलना, यही गुरु की पूजा। आरती एक दिन भी मत करो, गुरु के पैर एक दिन भी मत छुओ, किंतु गुरु के जो उपदेश को जीवन में उतारो। आप गुरु के बहुत बड़े भक्त हैं, चाहे कितना दूर भी रहे। अब गुरु की रोज आरती करते हैं, रोज पूजा करते हैं, पैर भी धोते, जन्मता भी पीते हैं, और गुरु का कहना नहीं मानते, गुरु से झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं, तो कहाँ गुरु के भक्त है? गुरुदेव जी कहा करते थे, उदाहरण दिया करते थे, एक जगह का एक गुरु और शिष्य दोनों में मुकदमा चल रहा था। किसी बात पर मुकदमा चल रहा था। शिष्य गुरु की रोज पूजा करता था, पैर छूता था, प्रणाम करता था, और मुकदमा भी लड़ रहा था। तो किसी ने कहा भाई कि तुम गुरु के पैर छूते हो, प्रणाम करते हो, गुरु की भक्ति भी करते हो, गुरु से मुकदमा करते हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा हे भैया, हम गुरु के पैर जरूर पूजेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो 2 दाना लगा भी देंगे सिर पर। तो ये कौन सी भक्ति हो गई भाई? मुकदमा लड़ने की आवश्यकता नहीं, ये तो ऐसा तो कोई नहीं होता लड़ने वाला। लेकिन हम गुरु के पास रहते हैं,
और गुरु का कहना नहीं मानते तो पास रहकर भी बहुत दूर है, और जो गुरु से बहुत दूर तो है लेकिन गुरु का कहना मान रहे हैं तो मानो गुरु के निकट है। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर की बिखराए बिखरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु बनारस में रहते हैं, शिष्य समुद्र के किनारे। सदगुरु कबीर कहते हैं अरे तुम्हारे मन में गुरु का गुण है, गुरु के प्रति भक्ति है, श्रद्धा है, उसके गुरु के बात आचरण कर रहे हो तो तुम गुरु के निकट ही हो। यही गुरु का कहना है। और साहब कहते हैं यहाँ पर गुरु की कही गलत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। साधु हो चाहे गृहस्थ हो सब दीवाने बने हुए हैं। मेरा 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 मेरा, ये मेरा मेरा कहते हैं। थोड़ा ना मेरी मेरी कहते कहते बीती जाए उमरिया, भजन गाते गुरु ग्रंथ जी बहुत बढ़िया। अपना मानना पड़ेगा व्यवहार के लिए, लेकिन उसके लिए विवाद करने की आवश्यकता नहीं। सब दीवाने बन गए हैं। मैं बड़ा बनूं, मैं आगे बढ़ूं, मुझे लोग बड़ा माने, मेरी पूजा करें, मेरी प्रशंसा हो, और पता नहीं क्या क्या। ये भावना हमें दीवाना बना करके रख देती है। गुरु से भटक जाते हैं, गुरु के ज्ञान के गुरु रास्ते भटक जाते हैं। इसलिए इसी शरीर में हमारा जो प्राप्तव्य है, जो हम पाना चाहते हैं, किंतु अनुभव नहीं। कहते भटको मत, भटकते भटकते तो कहां कहां चले गए। दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। दौड़ते दौड़ते कहां तक, जहां तक मन की दौड़ थी, कल्पना थी, वहां तक दौड़ते रहे। लेकिन जिसकी तलाश में दौड़ रहे थे वो चीज कहीं मिली नहीं। लेकिन मन की घुड़दौड़ समाप्त हुई, मन थका, अंतर्मुख हुआ, बाहर से कुछ चाहना पाना छोड़ दिया। साथ वस्तु तो ठौर के ठौर में है, जहां से चले थे वही के वही है। हमारी जो मंजिल है बाहर कहीं नहीं है, मंजिल भीतर है। उसी को साहब कहते हैं कबीरा तेरो घर कतरा में, तुम्हारा जो घर है, तुम्हारी जो मंजिल है भीतर। अरे भीतर की मंजिल मिल गई तो आप आगे की यात्रा खत्म हो गई। सामने जब आप आते होंगे उधर से तो पर्दा में एक बैनर लगा हुआ है, तुम्हें पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। वो कौन मंजिल है? वो आत्म मंजिल है। उस मंजिल पर जीव की मंजिल कह लो, मोक्ष की मंजिल कह लो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की मंजिल कह लो, लेकिन वो मंजिल भीतर ही है, बाहर नहीं है। इसलिए बाहर नहीं भटकना है, भटकना छोड़ करके अंदर हृदय में जो विराजमान है उसको समझना है। इच्छा कामना तृष्णा छोड़ करके सेवा भक्ति का काम करना है। अधिक अधिक सेवा करें, जहां है वहां जिस किसी प्रकार से बन सके सेवा करें। किसी को दे करके सेवा करें, अन्न दे करके, धन दे करके, कपड़ा दे करके, दवाई दे करके, कुछ देकर सेवा करें। देने की स्थिति नहीं है तो अच्छी शिक्षा देकर, अच्छी बात बोलकर, अच्छा रास्ता बता करके सेवा करें। ये भी नहीं कर सकते तो जहां बैठे हैं ये सोचो सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, ऐसी सेवा करें। इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती है। ऐसा सब कर सकते हैं ना, जितनी सेवा करेंगे, जितना आप सबका भला सोचेंगे, सबका भला सोचते सोचते आपका भला हो जाएगा और भला आपका पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप कहते हैं सबका भला चाहो, भला करो, और भला करते हुए निष्काम रह करके मन का अंतर्मुख बना लो, तो हृदय रूपी घर में विश्राम मिल जाएगा। अनादिकाल की दौड़ समाप्त हो जाएगी अनंत काल के लिए, और हम पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति में स्थित हो जाएंगे। हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, संत गुरुजनों का कथन भी कृतार्थ हो जाएगा, और मानव जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा।
आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अपने वाले से ये सदगुरु कबीर साहिब की कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का 45वां वार्षिक अधिवेशन दूसरा दिन, पहला सत्र समाप्त हो रहा है। दूसरा सत्र 4 बजे प्रारंभ होगा। हमारे बीच बहुत सारे संत बहुत विभिन्न आश्रमों से पधारे हुए हैं, उनके विचार हमें सुनना है। भोजन का वक्त हो चुका है, आप सब भोजनालय में जाएंगे, लेकिन जो बातें मैंने पहले कही उसे फिर से दोहराता हूँ। आप सभी सेवा कार्य में हाथ बटाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें।